Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and respected viewers, Assalamu alaikum. Today we will start our lesson with the name of Allah, who is the most beneficent, the most merciful. Today we are going to discuss the next lecture about Goodbye Mr. Chips, James Hilton, chapter number 3. हम इसमें आज इसका introduction and we will discuss a bit of synonyms related to this chapter. So let's start our lesson. First of all, there are happy moments when there is in your life, then praise God. And difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God. So this is our praise today कि हमें हर खुशी गम और खामोशी के अंदर दुख के अंदर तकलीफ़ के अंदर जो है वो अपने रब का ही शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसी की तारीफ़ करनी चाहिए, उसी से मदद मांगनी चाहिए. तो अल्लाह के नाम से आज अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं स्टूडेंट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में कुछ क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए. तो हाउ वाज द रूम ऑफ मिसेस विकेट लेट टू चिप्स, जो कमरा मिस्टर चिप्स को दिया गया था मिसेस विकेट ने, वो कमरा कैसा था, कैसे डेकोरेट किया गया था, स्कूल मास्टरली टेस्ट से इसको डेकोरेट किया गया था. और एक और क्वेश्चन भी आ जाता है कि डिस्कस और डिस्क्राइब द हाउस ऑफ मिसेस विकेट, जो कि बड़ा प्रिटेंशियस किस्म का, शोई किस्म का उसका घर था, लेकिन जो कमरा मिस्टर चिप्स को दिया गया था दैट वाज वेरी गुड. फिर इसमें से एक क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि वो मिस्टर चिप्स जो है वो क्या किया करता था आफ्टरनून के अंदर. वो आफ्टरनून में प्लेइंग ग्राउंड्स में चला जाता था, बच्चे जो है ना उसको सलाम किया करते थे और वो कैप्स को छू के तो वहाँ क्रिकेट के ग्राउंड्स में, खेलों के मैदान में जो है वो निकल जाता था ठीक 5 o'clock. और मिस्टर चिप्स अपने घर में आने वाले जो स्टूडेंट्स होते थे या विजिटर्स होते थे, न्यू कमर्स होते थे, उनको किस तरीके से एंटरटेन किया करता था. तो हमने चैप्टर में डेफिनेटली पढ़ा कि उनको वॉलनट केक, पिंक आइसिंग, क्रम्पेट्स, सोक्ड विद बटर वगैरह वगैरह, इस तरह के जो डिफरेंट जो है वो केक्स होते थे. टी बनाने का उसका तरीका जो है वो डिफरेंट कैडी से जो वो करता था. तो इसके अकॉर्डिंगली जो है वो ये आएगा. अब व्हाट वुड चिप्स आस्क द न्यू बॉयज़, जो नए बच्चे आते थे उनसे मिस्टर चिप्स का क्वेश्चन सेम होता था कि जी आप लोगों का कोई ब्रुकफील्ड के साथ लिंक है, ब्रुकफील्ड में पहले आपका कोई बड़ा पड़ता रहा, ब्रुकफील्ड के साथ आपका कोई जो ऐसा कनेक्शन जो है वो ज़रूर पूछा करता था मिस्टर चिप्स न्यू कमर से. इसके बाद जो है वो जब मिस्टर चिप्स की चाय के बाद जाते थे बच्चे तो उसको जो है वो ओल्ड बॉय के नाम से, टिपिकल बैचलर के नाम से जो है वो करते थे. इवन दे डिडंट नो दैट ही वॉज मैरिड वंस, कि कभी उसकी शादी हुई थी, क्योंकि वो जानते नहीं थे. न्यू कमर्स होते थे जो मिस्टर चिप्स से मिसेस विकेट के घर में मिलने आते थे, बिकॉज मिस्टर चिप्स उस वक्त जो है वो रिटायर्ड था. तो स्टूडेंट फिर हमसे ब्रैंक्सम मिस्टर चिप्स को क्या बताता है. ये ब्रैंक्सम जो है वो नेफ्यू होता है मेजर कॉलिंगवुड का. वो बताता है कि जी मैं मेजर कॉलिंगवुड का नेफ्यू हूँ. तो वो मेजर कॉलिंगवुड के बारे में इसको इन्फॉर्मेशन देता है. अब मिस्टर चिप्स जो है वो मिसेस विकेट को जो मेजर कॉलिंगवुड के बारे में बताता है. कॉलिंगवुड वॉज दैट स्टूडेंट होम मिस्टर चिप्स पनिश्ड वंस while he was climbing on the roof of the gymnasium to take a ball from the gutter. तो ये बच्चा जो है वो बाद में कॉलिंगवुड जो है वो मेजर कॉलिंगवुड बन जाता है और फिर ये आर्मी के अंदर चला जाता है और वर्ल्ड वॉर में ये मारा जाता है. हु वॉज मिसेस विकेट एंड वट वर हर सर्विसेज फॉर ब्रुकफील्ड एंड मिस्टर चिप्स. यहाँ पे हर आना है, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है, लिखने में हो गई होगी. तो वो मिसेस विकेट जो है वो एक्स लाइनन इंचार्ज थी ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर. मिस्टर चिप्स की फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि मिस्टर चिप्स जो है वो रिटायरमेंट के बाद अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन थी, उसको जो चाहिए होता था वो परचेज़ भी कर लेता था, ख़रीद भी लेता था अपने लिए. तो उसको ऐसा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था. और किस किस्म की बुक्स मिस्टर चिप्स के घर में जो है वो जो उसने रेंट पे लिया हुआ था मिसेस विकेट से, पेइंग गेस्ट पे रहता था, तो वो डिटेक्टिव नावल्स और मुख्तलिफ बुक्स जो हैं वो पुराने चीप किस्म के जो हैं वो नावल्स होते थे.
और इसके बाद जो है वो लैटिन और ग्रीक्स के बारे में मिस्टर चिप्स कहता था कि ये ओल्ड और डेड लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। और जो है वो लोगों का मिसकंसेप्शन था, ये बात पहले हो चुकी है कि मिस्टर चिप्स जो है वो शादीशुदा नहीं था। मेजर कॉलिंगवुड की बात भी पहले हो चुकी है कि मिसेस विकेट के घर में ही रहना मिस्टर चिप्स क्यों चूज़ किया उसने। उसकी रीज़न ये थी कि वहाँ से वो इजीली ब्रुकफील्ड स्कूल में होने वाली सारी एक्टिविटीज़ को देख सकता था। तो लेट्स स्टार्ट कि हम अपने सिनोनिम्स की तरफ बढ़ते हैं कि चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो है जिस मिस्टर चिप्स जो है वो मिसेस विकेट के घर में रहता है, उसकी वहाँ एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को एंटरटेन किस तरह करता है। तो इसमें इस लेसन के अंदर कुछ वर्ड्स हैं जिनको देखना बहुत ज़रूरी है। प्रिटेंशियस जो है इसका मतलब होता है शोई, और कॉलिंगवुड वॉज अ चिकी बॉय। ये बुक में चिकीज़ भी है, तो चिकी जो है बोर्ड वालों ने एक मरतबा पेपर में दिया था, तो मैंने इसीलिए इसको पिक करके यहाँ पे लिख दिया। तो चिकीज़ वॉज अ ग्रुप, वॉज अ फैमिली। तो चिकी जो है वो बेसिकली जो है वो किसी शरारती प्रूडेंट टाइप बच्चे को जो है वो कहा जाता है। चिप्स वंस थ्रैश्ड कॉलिंगवुड। थ्रैश्ड का मतलब होता है मारना, ठीक है, बीट सॉरी। तो चिप्स कैप्ट अप हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है कि मेहरबानी, जनरॉसिटी, सखावत। एडिक्वेट काफ़ी, फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट 2 चैप्टर्स के अंदर हमने ये वर्ड पढ़ा था। इन एडिक्वेसी, ये बिल्कुल वैसा ही वर्ड है इनफ की सेंस में। वहाँ पे इनफ ना होना नॉट इनफ की सेंस में था। इन एडिक्वेसी, डेफिशिएंसी या इनसफिशिएंसी, जिस भी मीनिंग उसको लेते थे। तो प्रोफाउंड स्कॉलर, ठीक है, तो जो है वो ये एक फिलॉसफिकल स्कॉलर जो है उसको काउंट किया जाता है। तो बाल्ड जो है वो हेयरलेस को कहते हैं, ये कॉमन वर्ड है। प्लेसिड पीसफुल, पुरअमन ज़िंदगी जो है वो प्लेजेंट प्लेसिड लाइफ गुजारता था। अगली गंदे को कहते हैं, ठीक है, क्लमसी भी हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो कैडीज बॉक्सेस, वो छोटे छोटे डिब्बों में से मिस्टर चिप्स चाय बनाया करता था, उन डिब्बों को जो है वो कैडीज का वर्ड यूज़ किया है जेम्स हिल्टन ने। तो कैडीज जो है हम लोग जो है ना वो छोटे छोटे डिब्बों को, जार्स को जो है वो कैडीज कहते हैं। तो रूम वॉज फर्निश्ड। फर्निश्ड का मतलब होता है डेकोरेटेड, किसी चीज़ को सजाया गया हो। पाइल, ढेर लगाना, ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ का हीप। और फस जो है वो अननेसेसरी वरीज को जो है वो फस कहते हैं। तो आर्टिकल, आर्टिकल जो होता है टाइम्स के अंदर लिखा हुआ है, आर्टिकल जो है वो रिपोर्ट्स जिसको हम कहते हैं। पोइट्री ऐसे ड्रामा तो नहीं हो सकता ना, वो जो किसी भी जगह पे आर्टिकल लिखा होता है कॉलम टाइप, तो उसको रिपोर्ट्स कहते हैं। तो चीप, सस्ता, जो कि एक्सपेंसिव ना हो, थोड़ा रिसीव करने के लिए इन एक्सपेंसिव लिखा हुआ है, बस तवज्जो से पढ़िएगा। तो एक्सपेंसिव पे आपने टिक नहीं करना, इन एक्सपेंसिव पे करना, दोनों वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो ये हमारे सिनोनिम्स थे। सिनोनिम्स को हमने देखा, इसके बाद जो है वो सिनोनिम्स को याद करेंगे तो इस बच्चे की तरह जो है वो यू कैन बी अ कॉन्फिडेंट स्टूडेंट कि हमें सक्सेस जो है वो किस तरीके से हासिल करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस लेक्चर के अंदर जो है वो स्लाइड्स है इंट्रोडक्शन अबाउट द 3 चैप्टर एंड जो है वो उसके कुछ सिनोनिम्स को डिस्कस किया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद हेयर। तो इंशाल्लाह जो है हम लोग नेक्स्ट जैसे ही चैप्टर नंबर 4 इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आप लोगों ने आज देखा कि हमने मिस्टर चिप्स का जो है वो एक रिव्यू अगर ले लें तो ये सारे जो हैं वो पेजेस आपके सामने जो है वो इस तरीके से आ जाएंगे स्टूडेंट्स कि हम लोग जो है इनको 1 बाय 1 भी देख सकते हैं कि अगर हम इनको 1 बाय 1 ले लें कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पे ये क्वेश्चन थे कुछ इसके इम्पॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन थे और यहाँ पर भी हमारे पास क्वेश्चन हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स। और ये भी हमारे पास जो है ना वो सॉल्व्ड एक पेज है जो हमारे सामने है। इसी तरीके से जो है वो ये सॉल्व्ड पेज भी हमारे सामने आ गया कि जिसमें हमने सिनोनिम्स को डिस्कस किया। ये पेज नंबर 3 है, इसके ऊपर भी आ गया। इसके बाद जो है वो जब आप ये सब कुछ कर लेंगे तो यकीनन यू विल गेट